आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। बैंकिंग सेक्टर में ये दो ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहती है, जिससे दोनों फील्ड के बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। दूसरा मेन रीज़न है कि इसकी लेवल काफ़ी इजी रहती है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ जनरल बैंकिंग में, तो आरआरबी क्लर्क के जो लेवल है वो ईजीएस्ट पेपर रहता है। ठीक है, तो आपका स्किल वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज इसमें आपको ज़्यादा डिमांड नहीं रहता है, इसलिए आप इसको ईजिली आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। तीसरा, अगर आप आरआरबी कॉन्सेप्ट सीख गए हो और आरआरबी के लिए आप रेडी हो, तो ये एक लिंकअप की तरह काम करता है आईपीएस और एसबीआई का। मतलब आपने आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम दे रखा है अच्छे से और कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो आप एसबीआई और आईपीएस एग्जाम्स भी दे सकते हो। ठीक है, और मैंने आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम 2022 में, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था। 1 जनवरी 2023 को मेरा रिजल्ट आया था। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, या अगर वो बिगनर हैं तो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, और अगर रिपीटर हैं तो ये उनका आखिरी साल हो प्रिपरेशन जर्नी में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 125 दिन का स्टडी प्लान। ठीक है, आज से मतलब कल से लेकर, और ये आपको चलेगा 31 जुलाई तक। ठीक है, और इस वीडियो में जो भी बताने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, और आप जितनी बातों का फॉलो कर पाओगे, आप आरआरबी पीओ और क्लर्क निकालने के आपके चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बिना किसी देरी के मैं स्टडी प्लान पे आता हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये है आरआरबी पीओ और क्लर्क की स्टडी प्लान। ये आपकी चलेगी टोटल 125 डेज, और ये इसको मैं कल से स्टार्ट मान रहा हूँ। आज 28 है, तो कल से 29 और आपकी 31 जुलाई तक ये चलेगी। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम है आरआरबी का, वो अगस्त के आपका फर्स्ट वीकेंड में शेड्यूल्ड है, तो आपको उसके बाद भी आपको इनफ टाइम मिलेगा। ठीक है, जुलाई के बाद भी आपको अगस्त में है। तो अगर आपने इस वीडियो से पहले अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैं इससे पहले मैंने डाली थी, और बुक्स वाली वीडियो, ये अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अगर नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इन दोनों वीडियो को एक बार देख लो। इससे आपको सोर्सेस, बुक्स, और मैंने कैसे किया, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, और आपको टीचर्स, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको ये फॉलो करना है। अब जैसे मैंने कहा कि आरआरबी की तैयारी करने से मतलब आपके काफ़ी सारे बैंक एग्जाम्स और निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बस एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि मतलब काफ़ी सारे लोग आरआरबी की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ आईपीएस और एसबीआई इन दोनों के एग्जाम्स में निकल जाते हैं। मेरे खुद का जब मैंने तैयारी किया था आरआरबी के लिए, तो आरआरबी की मैंने फोकस करके तैयारी की, और मेरा आईपीएस और एसबीआई सेम पैटर्न में था। मैंने फॉर्म भर दिया और वो सब भी निकल गए। ठीक है, एसबीआई को पीओ नहीं निकला था। तो इसलिए आरआरबी की जो तैयारी है सिर्फ आरआरबी तक ही आपका सीमित नहीं रहता, वो आपका आईपीएस, एसबीआई, आरबीआई के भी एग्जाम्स में आप बैठ सकते हो, मतलब बैठ तो सकते हो, आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये स्टडी प्लान को आपको काफ़ी सीरियसली लेने की ज़रूरत है, और जितना आप इसे फॉलो करोगे उतना आप काफ़ी क्लोज पहुंच जाओगे यार। ठीक है, एग्जाम निकलने में। अब जैसे आपका मार्च में आपका बचा है 3 दिन, 29, 30, 31, तो इन 3 दिनों को क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इसमें काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि सीधा पढ़ाई शुरू कर देते हैं, मतलब रीजनिंग में पजल्स, क्वांट्स में डीआई, अरिथमेटिक लेके बैठ जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, ये तो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं बुलेट, ठीक है, स्टार पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, ये आपको स्क्वायर अप टू 35, क्यूब्स अप टू 20, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन, ये आपको एक पेपर पे चाहे नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है, और आपको डेली इसको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, अब रिवाइज करना है मतलब क्या हुआ, आप क्या है भैया इसको रटना है, तो नहीं, आपको इसे रटना नहीं है। आप क्या करोगे, इसका एक दीवार पे चिपका दोगे। ठीक है, देखिए ये है, मैंने लिखा था स्क्वायर अप टू 30, जो मैंने बाद में उसको 35 तक कर दिया, क्योंकि 35 तक की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो मैं 35, फिर याद देखो तो क्यूब्स भी है 15, इसको मैंने बाद में 20 तक कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिख के फिर शायद आपको दिखेगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सन। ठीक है, ये भी है, ये देखिए आपको जितने भी मतलब कि मेन है वो सब आपको ऐसे करके आपको याद रखना है।
हाँ, तो अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, टेबल्स रटने बैठ जाते हैं, तो आपको रटना नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया था कि इसको जैसे वही ये तो मैंने नोटबुक में लिखा था, और इसका एक मैंने इस पर एक दीवार वाल पे चिपका दिया था। ठीक है, और आप ऐसा दीवार पे चिपकाना जो आपको मतलब जैसे जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ आपको चिपकाना, ताकि आप नज़र लगातार पढ़ते रहे उस पर। ठीक है, क्योंकि ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी लोग इग्नोर करेंगे सुन के भी, लेकिन जो लोग इसे फॉलो कर लेंगे वो उनकी कैलकुलेशन स्पीड इसी से बूस्ट होगी। ठीक है, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग। आप जो भी सब्जेक्ट चुनने वाले हो, इंग्लिश या हिंदी, अगर आप इंग्लिश चुनने वाले हो तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, और अगर हिंदी तो आपको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़नी है। इंग्लिश में आप अब ऐसा नहीं कि इसमें भी नहीं कि इंग्लिश में आप द हिंदू लेकर बैठ गए, आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। ठीक है, ये दोनों में से आप कोई भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इधर हिंदू की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ होती है, उतना आपको हाई लेवल नहीं जाना है। ठीक है, आपको कोई एडिटोरियल मास्टर नहीं बनना है। फिर उसके बाद आपको अगर हिंदी है तो आप दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सब कोई भी न्यूज़ अखबार पढ़ सकते हो। अब अखबार में भी क्या पढ़ना है, काफ़ी लोग ट्रिवियल न्यूज़ पढ़ने बैठ जाते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड वो सब नहीं पढ़ना है आपको। क्या क्या आपको पढ़ना है, आप एडिटोरियल पढ़ोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। वैसे करंट अफेयर्स आप पीडीएफ से पढ़ोगे, लेकिन जो अखबार की जो करंट अफेयर्स रहती है वो आप जरूर पढ़ना। उससे क्या होता है कि आप उससे ज़्यादा अटैच हो पाते हो। ठीक है, पीडीएफ में जो रहती है वो ठीक है, आप बस मतलब बहुत मेनली क्या रहता है कि हम लोग जस्ट पढ़ना है इसलिए पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो जो न्यूज़पेपर वाली करंट अफेयर्स रहती है उससे लोग थोड़ा सा लिंक कर पाते हैं अपने आप को। ठीक है, उसके बाद आप अपने फेवरेट सेक्शन, जैसे मेरा था स्पोर्ट्स, तो उसको मैं पढ़ता था, ये 3 मैं पढ़ता था एक घंटे में। ठीक है, और आपको क्या एक चीज़ क्या करना है, आपको एक छोटी सी डायरी या नोटबुक जो भी उसमें लेना है, और उसमें आपको डेली एक टू डू लिस्ट बनानी है। ठीक है, टू डू लिस्ट में आप कैसे बनाओगे, काफ़ी लोग ये डेली रूटीन से कन्फ्यूज कर लेते हैं। अब रूटीन कैसे बनाएंगे कि 6 AM वेकअप, ठीक है, 6:10 स्टडी, 8:10 ईट, ऐसे ठीक है, मतलब इस तरह का आपको रूटीन नहीं बनाना है। आपको जो रूटीन ये आप जस्ट अपने आप को प्रेशर दोगे, और गलती से अगर आपका एक शेड्यूल बिगड़ गया तो आपका रूटीन बिगड़ जाएगा। ठीक है, आपका आप मेंटली भी आप परेशान हो जाओगे। अब मैं कैसे बनाया करता, जैसे जैसे अगर मैं अपनी शेयर करूँ तो जैसे मैं लिख दिया करता था कल की डेट, जैसे 29, और 29 मुझे क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग, फिर उसके न्यूज़ रीडिंग 1 घंटा, कैलकुलेशन आधा घंटा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वांट्स मुझे पता था टॉपिक क्या करना है, तो क्वांट्स 2 घंटे, रीजनिंग 1 घंटा। मैं इस तरह 8 घंटे को इस तरह से मैं लिख दिया करता था कि मुझे कल इतने टाइम इतना सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, बाकी ऑटोमेटिकली आप मैनेज कर लोगे। जब आप देखोगे क्वांट्स में 2 घंटे, तो आपको पता रहेगा कि 2 घंटे में क्या पढ़ना है, ये आपको अंदर से पता रहेगा, अगर आप सीरियस होकर फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, फिर इसके बाद आपको करना है कैलकुलेशन प्रैक्टिस 30 मिनट। अब इसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस क्या करना है, तो इसमें आपके जितने भी डबल डिजिट्स 2 डिजिट के कैलकुलेशन है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, उसका आपको कोशिश करना है माइंड में करने का। ठीक है, उसके बाद जितना कम पेन यूज कर सकते हो उतना कम पेन यूज करना है। ठीक है, शुरू में आपको टाइम लगेगा, इट्स ओके, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 10 दिन में आपको कोई फ़र्क नहीं दिखने वाला, लेकिन जब आप इसको 1 मंथ कर लोगे तब आपको फ़र्क दिखेगा। ठीक है, कि वही कैलकुलेशन कर तो आप अब अभी कितना टाइम में कर रहे हो और 1 महीना बाद कितना टाइम में करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स क्यों करना है, अब काफ़ी लोग बोलेंगे करंट अफेयर्स तो मेंस में आता है। तो करंट अफेयर इसलिए करना है क्योंकि प्री के बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। मेंस के लिए आपको 40 डेज मिलेंगे। ठीक है, और उन 40 डेज में आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स करना और उसको 2-3 बार रिवाइज करना, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो 2-3 बार तो छोड़ो, एक बार कंप्लीट कर लेना 6 महीने का, वो भी बहुत टफ टास्क है। तो इसलिए आप जितना आप अभी से लेके चलो करंट अफेयर्स को। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो, डिटेल्ड वाली है। नहीं तो अगर आपको वन लाइनर से जाननी है तो अड्डा या ऑलिवुड की बोल्ट,
ठीक है, ये मतलब वन लाइनर्स टाइप की है। और अभी के जो मैं बता दूं जो आ रही है वो काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड आ रही है, स्किन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन डेप्थ पूछे जा रहा है। तो आपको अगर आप चाहते हो जीए में अच्छा स्कोर करना तो आप एफ कर ले सकते हो, वरना अगर आपको सेशनल ही निकालना है तो अड्डा इज ऑन हॉलीवुड इज मोर देन इनफ। ठीक, तो इतना आपको करना है। टोटल आपका हो गया 3 घंटे, आपका 3 घंटे, और मैं ये मान के चल रहा हूँ 8 घंटे का। ठीक है, आपके पास 8 घंटे तो डेली के है ही पढ़ने के लिए। ठीक है, ये सबको करना है, बिगिनर्स और रिपीटर्स। ठीक है, ये रूटीन दोनों के लिए होने वाली है, लेकिन अभी तक जो मैंने बताया ये दोनों करना है, बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि अगर आप रिपीटर हो, 1-2 साल आपको हो चुका है, आपको बहुत कुछ आता है तो आप ये सब नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आने का मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, जिस दिन आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया आप उस दिन से आप भूलने लगते हो। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो करनी है। ठीक है, 3 घंटे का आपका शेड्यूल फिक्स हो गया। प्रेफरेबली आप इसको मॉर्निंग में लगा सकते हो। ठीक है, ये दोनों को न्यूज़पेपर रीडिंग और कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैं खुद मॉर्निंग में करता था, क्योंकि आप सुबह उठते हो तो मतलब न्यूज़पेपर माइंड भी फ्रेश होता है। ठीक है, और तो उस टाइम आपको तो आप इजीली मतलब कि जो हार्ड वर्ड्स है वो गैदर कर सकते हो। फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस आप सुबह में करोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो आप जल्दी जल्दी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया बाई एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको करनी है। ठीक है, इसका आपको अभी से कल से आपको स्टार्ट कर देना है। न्यूज़पेपर रीडिंग आप न्यूज़पेपर ले लो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो न्यूज़पेपर तो आप ऑनलाइन, और सारे न्यूज़पेपर आपको ऑनलाइन मिलते हैं, आप सर्च करना इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, कमी कोई, ठीक है, आप करना वो खुद को है। अगर आप न्यूज़पेपर से नहीं करोगे तो आप ऑनलाइन करो, लेकिन करना तो आप खुद को ही है। चलिए अब मालूम जल्दी से सब्जेक्ट वाइज पे आते हैं। सब्जेक्ट वाइज हम कितना टाइम देना है। तो ये है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, आपका 5 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश/हिंदी, जीए, कंप्यूटर। इसमें से कंप्यूटर जो है वो आपको अभी टेंशन नहीं लेना है इसका बिल्कुल भी। एक बार आप प्रीलिम्स दे दोगे उसके बाद भी ये 1 महीने में आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे। मैंने भी कंप्यूटर वो एक बाद में शुरू किया था, प्रीलिम्स देने के बाद, और इजीली मैंने सेशन कट ऑफ से क्लियर कर ही लिया, अच्छे ठीक ठाक स्कोर भी आ गया था। ठीक है, जीए की आपकी तैयारी हो ही रही है, वो जो आप करंट अफेयर्स कर रहे हो 1.5 घंटे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बाकी 3 जो बच गए, रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप अटेम्प्ट करने वाले हो। इसमें आपको रीजनिंग को 2 घंटे देना है। ठीक है, क्वांट्स को 2 घंटे और इंग्लिश को 1 घंटे मैंने बांटा है। आप इसको जंबल कर सकते हो, किसी का ये हो सकता है इंग्लिश बहुत कम वीक हो और क्वांट्स ठीक हो या फिर रीजनिंग ठीक हो, तो आप इसको 1 घंटे, इसको 2 घंटे कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने इन जनरल जो मतलब जो रहता है कि रीजनिंग और क्वांट्स जो बिगिनर्स रहते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने रीजनिंग और क्वांट्स को 2 घंटा रखा है और इंग्लिश को 1 घंटे। ठीक है, अब जो रीजनिंग में इन 2 घंटों को आपको 2 पार्ट में बांटना है। ठीक है, एक एक पार्ट आप रखोगे 1 घंटे का पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए, और बाकी 1 घंटा ये जो बच गए मिसलेनियस टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी जैसे कैंडिडेट ने मुझे यही मतलब से मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि काफ़ी सब लोग बोलते हैं पजल स्टार्ट करना है। ठीक है, और सही बात है, ऑफकोर्स आपको पजल्स पहले कर देना चाहिए। पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट प्री में आप 40 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपको यहीं से कवर हो रहे हैं, सिर्फ इसी से। लेकिन पजल्स जो है ना वो काफ़ी इंटिमिडेटिंग हो सकता है। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि अगर आप पजल्स आप जल्दी सीख गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप पजल सीखने आपने अगर थोड़ी सी देर कर दी या फिर आप पजल ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो कब आपके 1 से 1.5 महीने निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आपको पता चलेगा कि 1 से 1.5 महीने आपने पजल्स फिर ठीक से नहीं किया है। बाकी ये सारी चीज़ तो बाकी है। इसलिए अब क्या करना है, बांट देना है 1 घंटा, आधा टाइम इधर आधा टाइम इधर। आप अपने हिसाब से भी बांट सकते हो, आपको लगता है कि इधर मेरा ठीक है तो इसको आधा घंटा कर दो, इसको 1.5 घंटे। ठीक है, बट आपको बांट के ही चलना है, सिर्फ और सिर्फ 50 नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 घंटे इधर 1 घंटे इधर। सेम क्वांट्स में स्पीड मैथ्स आपको देना है आधा टाइम आपको देना है इधर। ठीक है, इसमें भी डीआई और अरिथमेटिक के जो चैप्टर्स रहते हैं वो काफ़ी मतलब आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि कब टाइम निकल जाएगा। जो मेन मेन चैप्टर्स है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क,
स्पीड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, ये सारे कुछ जो मेन चैप्टर्स है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, ये सारे कुछ मेन चैप्टर्स है। और एक दो है, तो ये इसका आपको पहले करना है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब डीआई के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। बाकी इंग्लिश में आप अपने अपने वे में कर सकते हो, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। आप लेकिन रीजनिंग और क्वांट से मेक श्योर करना कि आप आधा 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 टाइम दोनों को दे रहे हो, ठीक है। तो अब ये तो हो गया टाइम बंटवारा, आपको कितना टाइम किसको देना है और कैसे कैसे क्या स्टार्ट करना है। अब यहाँ से यहाँ तक दोनों के लिए सेम था, बिगनर्स और रिपीटर्स। अब आते हैं मंथ वाइज, ठीक है। मतलब कि आपको ये फर्स्ट मंथ जो होने वाला है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, ठीक है, इसमें क्या करना है। अगर आप रिपीटर्स हो और आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट मोरलेस ठीक है, तो आप इस कोशिश करना कि ये जो मैंने लिखा है इसका आप 10 डेज में निपटा देने का, ठीक है। बाकी बाकी जो बिगनर्स हैं उनको तो पूरा करना है, लेकिन जो रिपीटर्स हैं उनको वो आप 10 दिन में इसको निपटा सकते हो। इसमें क्या करना है कि लर्निंग हाउ टू सॉल्व द पजल्स, आपको 7 तरह के पजल्स बनाने शुरू करने हैं। कहाँ से बनाओगे तो वो सब मैंने शेयर कर रखा है, मैं इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप चाहो तो आप बिगनर्स के लिए आप अड्डा के सौरव सर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बिगनर्स के लिए बेस्ट बेस्ट टीचर है। एक बार आप इनको ज़रूर एक बार एक दो क्लास देखना, आपको ये हो सकता है पसंद आ जाए, ठीक है। सारे तरह के पजल्स आपको बॉक्स बेस्ड आता है, डे बेस्ड, फ्लैट बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, मंथ बेस्ड, ये सारे बेस्ड जो पजल्स है वो सब करना है। सिटिंग अरेंजमेंट्स आपको करना है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर, ठीक है, स्क्वायर, अनसर्टेन, ये सब आपको करना है, ठीक है। डेली का आपको जो 1 घंटा है यहाँ पे, और ठीक है, अभी आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं देना है कि मुझे पजल्स बनाने ही बनाना है, और मतलब कि अपने से कोई प्रेशर ना और ना एक्सपेक्टेशन, ऐसा कुछ नहीं रखना है कि जैसे हो सकता है पजल्स नहीं बने तो आप उदास मत हो जाना कि नहीं बन रहा है, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है तो स्टार्ट ही किया है ना, तो कैसे बनेगा। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब जब मैंने शुरू किया था तो मुझसे पजल्स नहीं बनते थे, ठीक है। अगर बन भी गया तो 10 से 15 मिनट लगते थे, और ये क्लर्क लेवल की पजल्स, ठीक है। और वही जब जब जुलाई आया, तब मैं मॉक लगाता था तो वो 1 से 1.5 मिनट बनते थे, 2 मिनट भी नहीं लगता था, 1 से 1.5 मिनट। और उसके बाद पजल्स मेरा फेवरेट सेक्शन, जो एक टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, वो एक मेरा फेवरेट सेक्शन हो गया। मतलब जब भी मैं रीजनिंग स्टार्ट करता था, मन सबसे पहले यही करता था कि मैं पजल से शुरू कर दूँ। हालांकि मेरा स्ट्रैटेजी फिक्स था कि पजल्स को लास्ट में ही करना है, लेकिन पजल्स देख के मन करता था कि पहले इसी को बना दूँ, क्योंकि मज़ा आता था पजल्स बनाने में। तो आपको भी इतने पजल्स बना लेना है कि आपको मज़ा आने लगे पजल्स में, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप पजल्स में आपको इंटरेस्ट जाग गया ना, तो फिर आपको इसको मार्क्स उठाने में कोई रोक ही नहीं सकता पजल्स में, ठीक है। ये दोनों में पजल सेटिंग अरेंजमेंट। फिर आपको ऑल मिसलेनियस टॉपिक, ये जो टॉपिक मैंने बताया, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज, डिकोडिंग, आपको अड्डा चैनल पे सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सबका कंटेंट मिल जाएगा, सबका कंटेंट में आपको सारा से मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा उनका टीचिंग स्टाइल रहता है, ठीक है। बिगनर्स के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी मतलब यूजफुल लगता है मुझे, मैंने भी स्टार्टिंग उन्हीं से किया था, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, अभी कॉन्सेप्ट सीखना है, धीरे धीरे आराम से अपने आप को टाइम दो, कोई रश नहीं है, ठीक है। आराम से टाइम दो, पहले से कभी कोई टाइमर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम आपको क्वांट्स में करना है आपको। अच्छा, क्वांट्स में एक आपको मेन चीज़ बता दूँ, स्पीड मैथ्स में काफ़ी लोग जैसे क्या बोलते हैं, मतलब कि ये मैंने जब स्टार्ट किया था तो यूट्यूब मैंने देखा था कि 3 साल पहले 2022 में जब मैंने देखा था कि मतलब कि लोग बोलते हैं कि एक दिन में 10 नंबर सीरीज, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज, 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 अप्रोक्सीमेशन, 10 करेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे, ठीक है। तो मुझे ये उतनी पसंद नहीं आई थी। मैंने क्या किया था, मैंने क्या एनी 2 टॉपिक्स ऑफ स्पीड मैथ्स, मैं क्या कहते, जैसे आज अगर मैं नंबर सीरीज करूँगा, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, तो सिर्फ वही करूँगा, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, 1 घंटे में। आप 1 घंटे में कितना ही कुछ कर पाओगे, ठीक है। एक घंटे अगर आप सब स्टार्टिंग में फोर स्टार्टर्स, आप 1 घंटे में सब कर ही नहीं सकते, मतलब आपको, मतलब कि सब हौच-पौच होने लगता है। मैंने ये बना के देखा था कि मैंने अपने आप को 2 घंटे दिए थे, और 2 घंटे में 10 नंबर सीरीज, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज, मतलब कौन सा पैटर्न लग रहा है ये सोचने में ही काफ़ी टाइम लग जाता था। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि एनी 2 टॉपिक्स ऑफ स्पीड मैथ्स,
जैसे अगर मैं मिसिंग नंबर और सीरीज और रॉन्ग मैसेज करूँगा तो बस वही करूँगा 1 घंटे, इससे मुझे काफ़ी टाइम मिलता था। ठीक है, वो कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा थोड़ा सब कुछ करने से अच्छा है कि आप कोई मतलब 2-3 स्किल को अच्छे से कर लो। तो वही बात हो यहाँ पे कि कोई 2 उठा लो और उसको अच्छे से करो। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन मैं कर रहा हूँ तो उसको बस वही करूँगा, क्वार्टिफिकेशन कर रहा हूँ तो उसी को करूँगा। ठीक है, इससे अरे ठीक है, तो ये चलेगा आपका अल्टरनेटिव। ऐसा नहीं कि आप नंबर सीरीज कर रहे हो तो आप एक हफ्ता वही कर रहे जा रहे हो। आज आपने ये किया नंबर सीरीज, कल मैं करूँगा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, परसों करूँगा क्वाड्रेटिक, फिर रिपीट नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन की, ये साइकिल टाइप से चलते रहेगा। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, एक टॉपिक आपको इनफ टाइम भी मिलेगा और आप मतलब कि लैग भी नहीं करोगे कहीं पे। ठीक है, फिर हो गया ये हो गया स्पीड मैथ्स। अब आते हैं डी आई आपको प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग में। अब फिर स्पीड मैथ्स कहाँ से करोगे, काफ़ी लोगों की डाउट आता है। तो कुछ स्पीड मैथ्स के लिए आपको कोई पार्टिकुलर टीचर को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लिखना है नंबर सीरीज फॉर बैंक एग्जाम्स या फिर बिगिनर्स। ठीक है, वो काफ़ी प्लेलिस्ट या काफ़ी वीडियोज आ जाएंगे, आप उन सबको कर डालो। ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सीखो, उसमें कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सीखना है और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मेन जो है क्वांट में वो डी.आई है और अरिथमेटिक चैप्टर्स, अरिथमेटिक मेन चैप्टर्स कॉन्सेप्ट वाइज, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है टीचर से। ठीक है, और क्वांट फील्ड में अगर मैं बताऊँ तो आप आशीष चौधरी सर को फॉलो कर सकते हो, स्टडीफाइड नाम की उनकी चैनल है, या फिर आप कौशिक मोहंती सर को भी फॉलो कर सकते हो, करियर डिफाइनर उनकी चैनल का नाम है, काफ़ी लोगों को पता ही होगा। तो इनको ठीक है, अरिथमेटिक के लिए आप कर सकते हो प्रॉफिट लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर बैंक एग्जाम्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो, एवरेज फॉर एवरेज, एजेस, ये सारे जो चैप्टर्स है आपको लाइन बाय लाइन करना है। और अब ये जो 1 अप्रैल 30 अप्रैल का मैंने ब्रैकेट दिया है, इसमें आप बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करोगे। बिगिनर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, हड़बड़ी नहीं करना आपको कि हाँ मुझे 30 अप्रैल तक मुझे सारा कोर्स खत्म, सारे क्वांट निपटा देना है, सारे रीजनिंग निपटा देना है। ठीक है, अपने आप को ऐसा कोई बेतुका टारगेट नहीं देना है आपको। टारगेट बस यही होना चाहिए कि आप हर डे बेटर होते जाओ। आज आपने 10 नंबर चीज़ किया, उसमें आपको लग गए 10 मिनट, कल आपको टाइम 8 मिनट लगना चाहिए, चाहे कम लगना चाहिए कितना भी, कल उसके बाद 7 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, ऐसे कर करके आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, आपको सीधा अपने आपको टारगेट नहीं देना है हाई वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपको 1 अप्रैल में क्या करना है। अब अपने हिसाब से आप टाइम बना लो डेली टू डू लिस्ट, आपको कैसे कैसे करना है मैंने सब बता ही दिया है। आपको क्या करना है कि जैसे आप किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहते हो, उसके उसके आधार पे आप अपनी बना लो। ठीक है, कि जैसे 1 अप्रैल 30 अप्रैल मैंने कहा कि 1 घंटा आपको पजल्स और सेटिंग में देना है। आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ठीक है, तो आप उससे 30 मिनट भी कर सकते हो। ठीक है, फिर लगता है आपको मेरा ज़्यादा खराब है तो आप 1.5 घंटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्या आपके ऊपर है। तो अप्रैल महीना आपको बेस्ट 25 का, तो बस आपको कॉन्सेप्ट सीखने में ध्यान देना है। ये आपका बिल्डिंग फेज होगा। ठीक है, बिल्डिंग फेज होगा। फिर उसके बाद आप इंग्लिश में क्या करना है, फोकसिंग ग्रामर प्लस आरसी क्विजेस। ग्रामर के लिए आपको मैंने बुक भी बता दिया है, और नहीं तो आप निशा बंसल मैम की वीडियो है उससे भी आप कर सकते हो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, इनसे बेस्ट टीचर आपको इंग्लिश के लिए मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में मिलने वाला है। ठीक है, जितने भी बैंकर्स हैं बन सारे लोग मतलब मैक्सिमम लोग उन्हीं को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी है निशा बंसल मैम में। ठीक है, फिर उसका क्या करना है, आपको एनालाइज करना है अप्रैल में। एनालाइज कैसे करोगे आप, हर वीकेंड आपको मॉक लगाना है। ठीक है, एक एक पीओ का, एक क्लर्क का, एक पीओ एक क्लर्क। ठीक है, उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ पहुँचे हो 1 महीने में। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जो थोड़ा अच्छा लेवल पे पहुँच गए होंगे, ऑलमोस्ट ऑन द फिनिशिंग लाइन। काफ़ी कुछ होंगे जो अभी भी जैसे खासकर पजल्स आपको 1 महीना में हो सकता है ना हो, मेरा नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको हैरान होने की बात नहीं है। पजल्स 1 महीने में नहीं हुआ था। स्पीड में आपको इतनी स्पीड नहीं आ सकती है 1 महीने में। ठीक है, डी.आई में आप थोड़ा स्लो हो सकते हो। ठीक है, और इसी के लिए तो मैंने कैलकुलेशन स्पीड का वो फंडा बताया है कल, कि आपको डेली आधा घंटा करना है। वो सिर्फ आपको स्पीड में तक के सीमित नहीं है, आपको डी.आई अरिथमेटिक सब में काम आएगा। ठीक है,
तो इसलिए आपको क्या करना है कि 1 मई से 15 मई, ये जो 15 दिन है, इसमें आपको जो कंटिन्यू और लेफ्ट आउट पार्ट, अगर कुछ जैसा आपको लगता है कि इस पार्ट मुझे और चाहिए और अच्छे से चाहिए, जैसे पजल्स, तो आप उसको कंटिन्यू करो, सेम करते रहो, हो सकता है टाइम बढ़ा दो, ठीक है। जैसे पजल्स में अच्छा अभी मुझे लगता है कि मैं इम्प्रूव कर मतलब कि अभी नहीं हुआ है तो इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो कंटिन्यू करो पजल्स, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। प्रीलिम्स बेसिक पजल्स है और मॉक्स की, ठीक है, थोड़ा सा मॉक्स आप बढ़ा देना कि एक हफ्ते में आप 2 से 3 मॉक आप लगाना, ठीक है। और उसके बाद आप देखना कि 15 मई को कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि आपको अब जाहिर सी बात है आपको मेंस में भी स्विच करना है कहीं कभी ना कभी, क्योंकि आप प्रीलिम्स के बाद मेंस तो स्टार्ट नहीं कर सकते हो एक ही मतलब स्टार्टिंग से, थोड़ा बहुत आइडिया आपको मेंस का होना चाहिए, इसलिए 15 मई को आपको अपने आप एनालाइज करोगे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सीरियसली फॉलो करोगे जो मैंने बताया, तो आप मोर प्रीलिम्स का 70% तो ख़त्म कर चुके होगे उस टाइम तक एटलीस्ट, ठीक है। तो जब मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 70% आप कवर कर लोगे एटलीस्ट वो, और वो कर सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आना है 16 मई से 31 मई, टाइम फॉर मेंस। अब वो लोग क्या करेंगे कि इस टाइम को बांट देंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा आपको मेंस देना है, जैसे 8 घंटे अगर आप दे रहे हो 8 आवर्स, तो 6 2 आपको 6 घंटे मेंस को देना है, 2 घंटे प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स में जैसे आपको आप एक मॉक आप दे सकते हो डेली नहीं तो आप अल्टरनेटिव दे सकते हो, ताकि आपका फ्लो प्रीलिम्स में ही बना रहे और मेंस तो आप इधर सीखे रहो। मेंस में क्या करना है कि आपको आरआरबी क्लर्क मेंस मॉक लगाना है, ठीक है। पीओ मेंस मत लगाने बैठ जाना, क्लर्क मेंस लगाना है आपको, ठीक है। उससे क्या आपको सेम आपको पता लगेगा कि किस लेवल पे आप हो मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद में ये आप अभी भी एक मॉक लगाना, ठीक है। ये बात मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, 28 वो आज मार्च है, तो अब आपको एक मॉक लगाना है आज भी, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कितना अभी आप पहुंच चुके हैं और कितना आपको और करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेंस पजल्स आपको स्टार्ट करने हैं। अब देखो, पहले आप देखो एक मेंस पजल कैसा होता है, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, सीखो। इसका टाइम लगेगा सीखने में, मैं ठीक है, आपको सेम सोर्सेस सेम रहेगा। आप जो टीचर को फॉलो कर रहे हो प्री के लिए, ठीक है, बहुत हो सकता है तो आप अंकुश लांबा सर को ऐड कर सकते हो अपने सोर्सेस में, क्योंकि मेंस लेवल का उनका जो रहता है वो काफ़ी थोड़ा सा अच्छा रहता है मेंस लेवल के लिए, ठीक है। इसलिए फिर मेंस लेवल डीआई और अरिथमेटिक क्वेश्चंस, ये सब आपको क्वांट से भी करना है, आपको डीआई के जो है मेंस लेवल डीआई आपको करना है, अरिथमेटिक क्वेश्चंस और जीए के क्विजेस लगानी है, ठीक है। क्योंकि आप चूँकि मेंस में ध्यान दे रहे हैं तो जीए मेंस में आता ही है, तो आपको जीए के मतलब कि क्विजेस लगा दे वीकेंड में क्विजेस, आपको जीए क्विजेस लगानी है, जो करंट अफेयर्स आप पढ़े जा रहे हो उसको रिवाइज भी तो करना है ना। फिर आपको सेशनल मॉक्स लगाना है, आपको लग रहा है कि जैसे इस वीकेंड मेरा मतलब कि मैंने कुछ सीखा है पजल्स में, तो आपको वीकेंड में सेशनल मॉक लगाना है, ठीक है। फिर आते हैं 1 जून से 30 जून, जो आपका रहेगा नोटिफिकेशन टाइम, आपका नोटिफिकेशन आएगा जून में ही। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर आपको लग रहा है कि प्री की तैयारी आपकी सफिशेंट है, तो आप मेंस के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं आप प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम देना है, तो आप 50-50 भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप एक वो रेशियो के साथ ही जारी रखो मेंस का प्रिपरेशन, ठीक है। स्टार्ट गिविंग मेंस फुल मॉक, आपको मेंस के फुल मॉक लगाना शुरू करना है। अभी तक आप सेक्शनल मॉक लगा रहे थे, तो ये जून में आप क्या करना कि वीक में एक फुल मॉक आप लगाना मेंस का, यानी कि 4 से 5 आपके जून में लग जाएंगे, ठीक है। फिर प्रीलिम्स मॉक्स ऑन वीकेंड में आप प्रीलिम्स मॉक लगाना, तो एक मेंस मॉक और 2 से 3 प्रीलिम्स मॉक, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस को रिवीजन करनी है वीकेंड में ही, ठीक है। और अगर आपको लेस कॉन्फिडेंट हो, अगर आप लेस कॉन्फिडेंट है तो प्रीलिम्स के टाइम को आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। प्रीलिम्स आपको ज़्यादा टाइम देना है ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो। और जो रिपीटर्स हैं, ठीक है, अब वो तो ऑफकोर्स मेंस पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि ठीक है उनका प्री तो मोर लिस्ट डन ही है, तो आप बढ़ा भी सकते हो मेंस को, ठीक है। 7 घंटा मेंस, 1 घंटा प्रीलिम्स का मॉक कैसा है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसको एनालाइज जरूर करना है मेंस को, प्रीलिम्स की मॉक को, क्योंकि मॉक को एनालाइज करना उतना जरूरी है जितना मॉक देना, ठीक है। अब यहाँ हम लोग का स्टार्ट हो गया फाइनल मंथ, 1 जुलाई से 31 जुलाई
ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट टाइम रहने वाला है, ठीक है। और अभी तक आप लोग क्या कर चुके होगे कि 90% प्रीलिम्स और 50% मेंस। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 20% प्रीलिम्स और 50 मेन, ये आपका डन रहेगा, ठीक है। बाकी 10% आप अभी करोगे, क्या करोगे, फोकस बैक ऑन प्रीलिम्स। आपके प्रीलिम्स सारे फोकस आप प्रीलिम्स वापस आ जाएगा। आपको डेली एक मॉक लगाना है। कैसे लगाना है, तो अल्टरनेटिव लगाना है, एक दिन पीओ एक दिन क्लर्क, एक दिन पीओ एक दिन क्लर्क, ठीक है। क्योंकि आप लगातार अगर क्लर्क लगाते जाओगे तो आपको आदत हो जाएगा ईजी पेपर देने का, और अगर लगातार पीओ भी लगाओगे तो आपका आदत हो जाएगा, मतलब पीओ आपको थोड़ा कम अटेम्प्ट करने से भी चल जाता है। तो आपको जो क्लर्क में जो आपको 80 में 70 अटेम्प्ट करना रहता है, तो वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आपको मॉक एनालिसिस मैंडेटरी है ऑफकोर्स। फिर कंपेयर परसेंटाइल विद प्रीवियस मॉक, ठीक है। ये वो हमेशा बढ़ना चाहिए आपको से परसेंटाइल। जैसे मान लीजिए आप आज जो मॉक दिया आपने, आपको मान लीजिए 30 परसेंटाइल है, ठीक है। वो नॉर्मल नॉर्मल सी बात है। मेरी फर्स्ट बैंकिंग मॉक में मेरा 28 कुछ परसेंटाइल था, जो लास्ट में मैंने 97 प्लस ले गया। तो आपको भी ऐसे करना है, ठीक है। 30 परसेंटाइल से आपको जाना है 90 परसेंटाइल प्लस, ठीक है। और अगर आप इस रूटीन को सीरियसली फॉलो करोगे, ठीक है। आप देखिए, रूटीन तो मैंने बता दिया, आपको क्या चाहिए इसमें, कंसिस्टेंसी। याद रखिए, कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। आपको आप जिस भी आप बेस्ट रूटीन फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो फॉलो करने में, तो आप उस एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और एक बार जब आपका ये सारा हो जाए जुलाई, ठीक है, और तो उस टाइम तक अगर आप देखोगे, उस टाइम अगर आपने सीरियसली फॉलो किया होगा, तो आप इजीली 95 प्लस परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे। और उसके ये मोर देन इनफ है आपका प्रीलिम्स निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी प्रीलिम्स के बाद आपकी मेंस की तैयारी होगी, जो उसमें भी 50% तैयारी है, तो कर ही चुकी हो पहले से, ठीक है। तो ये ठीक है। इसको आप ये डेली रूटीन जो है आप उसको अच्छे से फॉलो करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी रूटीन। और कुछ अगर डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, वहाँ पे मैं डेली पीडीएफ अपलोड करते रहता हूँ, ताकि आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है तो आप स्क्रीन पर देख रहे वीडियो को आप टाइप करो, ठीक है। मिलूंगा आपसे उस वीडियो में।